हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, हिस्टोग्राम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछले वीडियो में किए थे और अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखी एक टेबल, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन बल्ब्स। जी हाँ, नियॉन लैंप्स दे रखे हैं, उनकी लाइफ टाइम दे रखी है इन आवर्स में। एंड उसके बाद आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। एंड हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। जी हाँ, इनके आंसर्स आपको देने हैं। तो सबसे पहले हम एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। बहुत सुंदर सा हिस्टोग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले लाइफ टाइम लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर एंड नंबर ऑफ लैंप्स हम लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस है हमारे पास ये, और ये ओरिजिन है 0 0। जी हाँ, तो 0 से स्टार्ट होता है हमारा, और यहां देखेंगे आप 300 से स्टार्ट हो रहा है। इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल जो हमारा 300 से 400 तक है। सो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इट मीन झिकझक लाइन लगाएंगे इसमें, क्योंकि इट शोज दैट इट इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 0। 300 के बाद नेक्स्ट आपका 400, 500, 600 तक, 1000 तक है। सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। तो सबसे पहले आपको लाइफ टाइम लेनी है इन आवर्स। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे लाइफ टाइम इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स। उसके बाद आप वाई एक्सिस पे लेंगे नंबर ऑफ लैंप्स। जी हाँ, यहां पे भी आपको स्केल चूज करनी पड़ेगी, और स्केल चूज करने के लिए यहां ज्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली आपको। हम देखेंगे कि मैक्सिमम 86 है, यानी 90 तक जा रहा है, तो हम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जी हाँ, देखिए हमने स्केल चूज किया, स्केल लिखेंगे यहां पे। हमने 10 यूनिट से रिप्रेजेंट किया है, 1 बिट डिवीजन को 10 यूनिट से। तो 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 बिट डिवीजन। 1 बिट डिवीजन, दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ बिग डिवीजन, BD। जी हाँ, तो अभी देखिए 300 से 400 हमारा पहला इंटरवल है, 300 से 400, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें लेंगे 14। सो 10 यहां तक है, 14 इसके लिए हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं। थोड़ा सा नीचे लीजिए, 15 से नीचे आएगा, यानी 1 बिग डिवीजन एंड 4 स्मॉल डिवीजन ले लेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट है 56। 56 में आपका होगा नेक्स्ट 60, 500 से 660 इसकी फ्रीक्वेंसी है, और नेक्स्ट में 600 से 786। 86 मींस आपका 90 और 80 के बीच में आएगा। 6 स्मॉल डिवीजन लेंगे और 8 बिग डिवीजन लेंगे हम। नेक्स्ट है आपका 700 से 800, दैट इज 74। 74 ये हमारा 74 हो गया। एंड नेक्स्ट 800 से 962, ये 62 हमारा है। एंड नेक्स्ट है 900 से 1048। ये आपको एक बारग्राफ, सॉरी हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम और बारग्राफ में एक ही डिफरेंस है, इसमें हम कंटिन्यूटी में इंटरवल लेते हैं, कोई गैप नहीं देते हैं।
तो सभी कनेक्टेड होती हैं। आप देख रहे हैं सभी रेक्टेंगल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपसे पूछा गया रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हमने ये हिस्टोग्राम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। एंड नेक्स्ट में पूछा गया हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ज्यादा, जी हाँ, मोर देन 700, यानी कि यहां से आप देख रहे हैं कि इससे ऊपर जो है ये लेस देन 700 आएगा, और इसके बाद वाला है ये इनको प्लस कर देंगे आप। तो 4 और 2 6 14 और नेक्स्ट 10 17 और 1 18 184। यस, 184 नियोन बल्ब्स ऐसे हैं उनकी लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज्यादा है, मोर देन 700। इट मींस ये वाला इंटरवल नहीं आएगा, इसके बाद वाला आपको लेना है। तो ये आपको इंटरवल कैलकुलेट करके दिखाना है। दिस वन इज द 184 नियोन बल्ब्स, नियोन लैंप्स। तो फ्रेंड नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। जी हाँ, मार्क्स दे रखे हैं आपको 0 से 10, 10 to 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का कंपेरेटिव ग्राफ बनाना है आपको। तो सेक्शन ए के स्टूडेंट्स की नंबर्स ये हैं, नंबर दे रखे हैं आपको 3, 9, 17, 12 और 9। और सेक्शन बी में फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 19, 15, 10 एंड 1। जी हाँ, तो अभी आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। जी, एक ही ग्राफ पे आपको कंपेरेटिव ग्राफ आपको तैयार करना है इसका बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। और स्टूडेंट्स यहां पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको बनानी है। जी हाँ, डायरेक्ट आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो पिछले जो क्वेश्चंस में हमने हिस्टोग्राम की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाई थी, लेकिन अभी आपको पता है कि उसमें मिड पॉइंट लेते हैं। तो डायरेक्ट आप मिड वैल्यूज ले सकते हैं यहां से। सेक्शन ए, यहां पे हम xi की वैल्यू ले सकते हैं। xi, जी हाँ, मिड वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताया था मैंने, स्टार्टिंग में बताया था xi निकालना है, मिड वैल्यू निकालनी है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। जी हाँ, यहाँ पे 10 प्लस 0 अपॉन 2, इट मींस 5। मिड वैल्यू होगी इसकी 5। एंड नेक्स्ट होगी आपकी मिड वैल्यू 10 और 20 का मिड पॉइंट लेंगे 15। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 20 और 30 का मिड पॉइंट लेंगे आप, तो ये हमारा होगा 25 एंड 35 एंड नेक्स्ट होगा 45। तो स्टूडेंट कोई भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायरेक्ट अगर बनानी है, हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बना सकते हैं, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछी गई आपसे, तो आपको सबसे पहले क्लास मार्क लेने हैं, मिड वैल्यूज लेनी है। तो ये हमने क्लास मार्क ले लिए, मिड वैल्यूज आ गई हमारी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जी हाँ, तो ये अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 2 एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। कंपैरेटिव ग्राफ बनाना है हमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर हमें क्लास इंटरवल लेते हैं, तो मार्क्स हम इधर लेंगे, मार्क्स एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे। और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस लेने के बाद अभी आप देखेंगे कि आपको क्लास मार्क 0 से 10, यानी 0 से शुरू हो रहा है। तो ये यहां देखिए, हम जिगजैग लाइन नहीं लगाएंगे, हम पहले इंटरवल लेंगे और उनकी मिड वैल्यूज ले लेंगे आप। जी हाँ, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यस स्टूडेंट, हमने नंबरिंग लिख ली है। उसके बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आनी है, वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे, इधर लिख लीजिए आप। वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जी हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस पे लेंगे हम 10, 20, आप
आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3, 9, 17, 12, तो 17 तक है और इसमें 19 तक है। इट मींस आप अगर दो दो का डिफरेंस लेंगे तो भी हम कवर कर लेंगे, दो दो का ले सकते हैं, चार चार का ले सकते हैं, एज यू लाइक। तो थोड़ा सा स्पेस आपको मैनेज करना है खुद ही। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए फ्रीक्वेंसी को हमने चेक कर लिया कि भी हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो 19 है। इट मींस अगर हम दो दो का इंटरवल लेते हैं तो भी हम कवर कर लेंगे। तो स्केल यहां पे हम चूज कर लेंगे। स्केल इज इक्वल टू, स्केल हमने ली है 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन। 1 बिग डिवीजन, तो एक बिग डिवीजन को हमने 2 यूनिट से रिप्रेजेंट किया है, 2 स्टूडेंट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। और अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है हमें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए मैंने बताया था क्लास मार्क। पहले हम सेक्शन ए के लिए कर रहे हैं, सेक्शन ए के लिए, और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 5 है तो देखिए स्टूडेंट इसके बीच में आएंगे आपकी 5 और 3 का मतलब 4 और 2 के बीच में। सिर्फ आपको पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं और इसमें हिस्टोग्राम हमें नहीं बनाना है। तो देखिए पॉइंट्स दिखाएंगे हम सिर्फ यहाँ पे। नेक्स्ट है 15 और 9, 10 और 20 के बीच में आएगा 15 और 9 हमारा आएगा 8 और 10 के बीच में। तो यहां डॉट्स लगाएंगे और सर्कल कर देंगे उसको। नेक्स्ट है 25, 17, जी हाँ 25 और 17, ये हमारा इसके बीच में आ जाएगा 25 और 17। नेक्स्ट है 35, 12, 30 और 40 के बीच में आएगा और 12 ले लेंगे हम। ये 12 है। सिर्फ पहले हम एक ही सेक्शन का ले रहे हैं, सेक्शन ए का नाम डिस्कस कर रहे हैं। ये 40 से 15 है, फ्रीक्वेंसी 9 है, सो 9। नेक्स्ट हमारा है 9, 40 से 50। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं और इनको हम देखिए दो सेक्शंस को हम कंपैरेटिव बना रहे हैं। अगर आप मेरे पास चौक है तो व्हाइट कलर का ही है, तो इसलिए मैं दो तरह की लाइनें लगाऊंगा, एक बोल्ड लाइन और एक डॉटेड लाइन। तो बोल्ड लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा सेक्शन ए को, जी हाँ। तो देखिए पहले मैं इनको पॉइंट्स को मिलाना है, मुझे स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, आपको बिल्कुल कर्व टाइप में नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इसको एक्स एक्सिस पे मिलाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब कंप्लीट होगी जब हमारा एक्स एक्सिस पे इसको हम मिलाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए अगला इंटरवल इधर मिड पॉइंट, नेक्स्ट इधर हम इंटरवल अगला लेंगे और जो नेक्स्ट इंटरवल 50 to 60 इसका मिड पॉइंट तो हमें लेना ही पड़ेगा। ये सभी हमारे पास मिड पॉइंट से इस पॉइंट को आप जी हाँ मिलाएंगे और यहां तक आप बोल्ड लाइन से और नेक्स्ट डॉटेड लाइन से, क्योंकि नेगेटिव की तरफ तो हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट को यहां पे 50 to 60 का मिड पॉइंट है, उससे मिला दीजिए। ये बोल्ड लाइन से मिलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है। तो ये जो सेक्शन ए के जो मार्क्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां स्टूडेंट्स जो सेक्शन ए के हैं उनके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम ड्रॉ करेंगे सेक्शन बी का, जी हाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है हमें सेक्शन बी के लिए। और सेक्शन बी के लिए आपका एक्सआई वही है 5, बट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई अब नाउ 5 हो गई है। 5, 5, 5, 5। आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं 5, 5। नेक्स्ट है 15 और 19। 15 यानी 10 और 20 के बीच में होगा। 19 के लिए आप बिल्कुल ऊपर जाएंगे, 15 और 19। नेक्स्ट आपका है 25, 15। अभी सेक्शन डी का ले रहे हैं तो 20 और 30 के बीच में आएगा और 15 आपको लेना है इसकी हाइट। जी हाँ हाइट हम लेंगे 15। नेक्स्ट आपका 30 to 40 में मिड पॉइंट आपका आ गया 35, क्लास मार्क है और हाइट इसकी 10 लेनी है। 35, 30 और 40 के बीच में आएगा और हाइट इसकी 10 लेनी है हमें। जी हाँ ये हाइट हमारी 10 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका है 40 to 50 में 45 और 1।
यस 45 इनके बीच में आएगा और 1 आपका जो है ये 1 हो गया हमारा। अब जो सेक्शन बी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको डॉटेड लाइन से मिलाइए क्योंकि डिफरेंशिएट करना है हमने कि हम सेक्शन ए और बी दोनों को, आपके पास ऑप्शन है, आप कलर पेन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के पेन यूज कर सकते हैं और स्केच पेन यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है आपको तो। बट एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उसमें मिटोना मुश्किल हो जाता है, तो स्केच पेन और पेन यूज करते हैं तो रिमूव करना मुश्किल होता है हमारे लिए, इसलिए हम पेंसिल यूज करते हैं। और पेंसिल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक को बोल्ड लाइन से और एक को डॉटेड लाइन से। नेक्स्ट फिर वैसे ही मिड वैल्यू जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर वो यहां पे मिलाएंगे आप इसको, और इधर मिड पॉइंट आपका ये है तो इस पॉइंट को आप 50 to 60 के मिड पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार हो गई है। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का कंपैरेटिव ग्राफ हमने बनाया है। यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे हम बोल्ड लाइन, पहले हमने एक स्केल बना देंगे। जी हां, बोल्ड लाइन रिप्रेजेंट्स सेक्शन ए, यानी बोल्ड लाइन से हम सेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड नेक्स्ट डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स सेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंपैरेटिव ग्राफ तैयार हो गया है और पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए कहा था हमने, और लास्ट में इसने कहा था रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। हमने एक ही ग्राफ पे बनाए हैं, कोई डिफरेंट ग्राफ यूज नहीं किए हैं, बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। जी हाँ, फ्रॉम द टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्शंस। यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। कंपैरिजन हमारे सामने है। तो स्टूडेंट्स ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है, डिफरेंशिएट करना है, उसमें भी दो टीम्स को लेके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको कंपैरेटिव ग्राफ बनाना है। द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन फर्स्ट 60 बॉल्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। आपको 60 बॉल्स पे कितने रन बने हैं, टीम ए ने कितने रन बनाए हैं और टीम बी ने, दोनों का आपको कंपैरेटिव ग्राफ बनाना है। रिप्रेजेंट डेटा ऑफ द फॉर्म ऑफ बोथ द टीम्स ऑन सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनानी है स्टूडेंट्स, और आप देख रहे होंगे कि ये रेगुलर इंटरवल नहीं है, ट्रू क्लास लिमिट नहीं है, सॉरी रेगुलर नहीं, इट इज नॉट ट्रू क्लास लिमिट्स, कंटिन्यूटी नहीं है। देखिए यहां 1 से 6 गैप आ गया, 6 के बाद 7 आ गया यहाँ पे, और 7 से 12 तो 12 के बाद यहाँ 12 आना चाहिए था बट 13 आ गया, 1 का गैप आया। अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना हो तो आप लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो। बट स्टूडेंट हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना है इस केस में, और डायरेक्ट हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बिना ट्रू क्लास लिमिट के भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, हिस्टोग्राम नहीं बनाना है इसलिए हम, क्योंकि हिस्टोग्राम में कंटिन्यूटी की जरूरत है, यहां पे सिर्फ आपको मिड वैल्यूज की जरूरत है। तो मिड वैल्यूज निकालेंगे यहाँ पे, क्लास मार्क जिसको बोलते हैं, क्लास मार्क जनरली इसको xi से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 + 1 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3.5 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 12 और 7 19, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे 9.5 एंड नेक्स्ट है 8 और 3 11, 21 सॉरी 11 और 3 31 का आप मिड पॉइंट करेंगे। देखिए 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 यहां पे आप करेंगे 15.5, नेक्स्ट 21.5, नेक्स्ट में आप करेंगे 6 प्लस करेंगे 27.5, नेक्स्ट में 33.5 और नेक्स्ट आपका होगा 39.5, नेक्स्ट आप लेंगे 6 प्लस करेंगे तो इसमें 45.5 और नेक्स्ट में आप 6 प्लस करेंगे 51.5 और लास्ट आपका होगा इसमें 6 प्लस करेंगे 57.5। जी हाँ,
मिड वैल्यूज आपको डायरेक्ट देखिए हमें पता चल गया, यहां से भी हमें क्लियर हो गया 1 to 6 था, ठीक है, 1 + 6 3.5 हो गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और यहाँ पे आपको देखो 12 और 7 19, 19/2, इट मींस 9.5 मिड पॉइंट आ गया इसका। नेक्स्ट मिड पॉइंट की 5 लिया हमने, तो 6 का डिफरेंस आ रहा, तो 6 प्लस करते गया, डायरेक्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है। जी हाँ, इसके बाद अब आपको आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है, दोनों की कंपैरेटिव ग्राफ, दोनों टीम्स की, टीम ए के लिए भी और टीम बी के लिए भी। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हम लेंगे पहले। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेने के बाद ये ओरिजिन आपका है, जी हाँ, इधर आपके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, ये ओरिजिन है। तो क्लास इंटरवल डायरेक्ट अगर आप ले रहे हैं, देखिए हम ले रहे हैं क्लास मार्क मिड वैल्यूज, तो ये पहली चीज है कि एक तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जिगजैग लाइन है। अब की बार इससे पिछला जो क्वेश्चन था, मैंने क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज यानी क्लास इंटरवल को शो किया था। आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, वो दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं कि अब की बार हम सिर्फ क्लास मार्क को लेंगे। जी हाँ, क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास इंटरवल को नहीं लेंगे। जी देखिए, आप सीधा क्लास इंटरवल भी ले सकते हैं, आप उनके बीच में मिड वैल्यूज लेनी पड़ेंगी आपको, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्लास इंटरवल लिया था, उससे भी सही है, और इस तरह से करेंगे क्लास मार्क डायरेक्ट ले लीजिए आप, क्लास मार्क वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है क्लास मार्क, और पिछले क्वेश्चन में हमने इसको क्लास इंटरवल से किया था। दोनों ही क्वेश्चंस दोनों तरह से करेंगे आप, दोनों तरह से सही होंगे, इसमें कोई गलत नहीं हो सकता। तो देखिए 0 से स्टार्ट नहीं है, जिगजैग लाइन लगाई हमने, उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेक करिए, मैक्सिमम जो है वो 10 आ रहा है इसमें, और इसमें भी 10 ही है, यानी टीम ए या टीम बी दोनों में ही मैक्सिमम जो रन्स हैं वो 10 रन्स हैं। जी हाँ, तो 10 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, आप एक एक बिग डिवीजन भी ले सकते हैं। तो ये देखिए आप इसमें अभी नंबरिंग करेंगे इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है आपको। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए आप क्लास मार्क हमारे पास है, ठीक है। तो क्लास मार्क में आपको पहला क्लास मार्क है 3.5, नेक्स्ट आपका है 9.5, नेक्स्ट आपका 15.5, और उसके बाद है 21.5, नेक्स्ट 27.5, नेक्स्ट 33.5, नेक्स्ट 39.5, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 45.5, और नेक्स्ट 51.5, और लास्ट जो आपका है ये आपका हो गया 57.5। जी हाँ, 57.5। तो अभी इसके लिए क्लास मार्क आपने रिप्रेजेंट कर दिए स्टूडेंट्स, और क्लास मार्क रिप्रेजेंट करने के बाद जो हम करेंगे, अभी इसका हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों वैसे ही करना है आपको, कंपैरेटिव, एक बोल्ड लाइन से और एक डॉटेड लाइन से। जी हाँ, सबसे पहले टीम ए के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यू 3.5 एंड वाई की वैल्यू 2, तो एक्स एक्सिस पे 3.5 लेंगे, और ये 2 आपकी होगी वैल्यू। सिर्फ जस्ट पुट ए डॉट एंड सर्कल इट, 9.5 1, 9.5 में 1 लेंगे आप। नेक्स्ट है 15.5 8 ले लीजिए आप, ऊपर जाएंगे, ये 8 आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है 21.5 9, नेक्स्ट 27.5 4, 27.5 में 4 लेंगे आपको फ्रीक्वेंसी, 4 देखेंगे आप, यस ये 4 हो गया। नेक्स्ट है 33.5 5, अगला नेक्स्ट जो इंटरवल है 33.5 आपका क्लास मार्क, और उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 5। नेक्स्ट आपका है 39.5, फ्रीक्वेंसी 6 लेंगे, तो इसमें फ्रीक्वेंसी 6 लेंगे आप, और क्लास मार्क आपका होगा 39.5। नेक्स्ट है 45.5 10, 45.5 10। जी हाँ, 10 में आपके सामने ये
45.5, नेक्स्ट 51.56, 6 फ्रीक्वेंसी देखिए, इसके सामने लेंगे 6, 51.5, ये 6 हो गया, और उसके बाद है 57.5, 2 आप लेंगे, ये हमारा 57.2। तो देखिए हमने पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए टीम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 9.5 1, 15.5 8, 21.5 9, नेक्स्ट 27.5 4, एक्स की वैल्यू है ये वाई की है, ऐसे ही नेक्स्ट। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया टीम ए को पहले। अब हमारे पास टीम बी बची है, पहले इसको आप मिलाएंगे टोटल लाइन स्टेप बाय स्टेप, देखिए डायरेक्ट गलती नहीं हो जाए। इसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, इसको मिलाएंगे, ये डायरेक्ट कभी इसको नहीं मिलाना, गलत हो जाएगा। तो बोल्ड लाइन से मिला रहा हूं मैं टीम ए के लिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, उसके बाद ये वाला पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, उसके बाद नेक्स्ट ये पॉइंट और लास्ट है ये वाला। ठीक है, तो इनको आपने मिला दिया और आपको बताया था मैंने एक्स एक्सिस, क्योंकि देखिए अभी इंटरवल जो इधर मिड वैल्यू हमने लिया है 3.5, नेक्स्ट इंटरवल हमारा इसका मिड वैल्यू होगी, यहां पे मिलेंगे। अगला इंटरवल जो होगा हमारा, आप मार्क कर लीजिए, ये इंटरवल हमारा है, तो यहां से आप इसको तो ज्वाइन कर देंगे। प्रॉब्लम किसकी आ रही है? इसकी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव, नंबर ऑफ रन्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते। इसी तरह से पिछला जो क्वेश्चन किया है उसमें मार्क्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो मैंने कहा था आपको बाद में डॉटेड लाइन से मिलानी। यस, यहां तक तो बोल्ड लाइन यूज करेंगे। अगला इंटरवल मुझे ये वाला इंटरवल लेना है, अब इस इंटरवल को लेने के लिए बाकी डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। इट मींस क्योंकि नेगेटिव में मार्क्स नहीं हो सकते तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को यहां तक रिप्रेजेंट करेंगे बस। उसके बाद एक्स एक्सिस पे मिलाना जरूर है, मिड वैल्यू ये लेनी है हमें, इस मिड वैल्यू को इस पॉइंट से मिलाना है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया है सेक्शन टीम ए के लिए। और अभी जो नेक्स्ट है टीम बी के लिए आप रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी 5 लेनी है। यस, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, 6, नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी 6 लेनी है हमें। अगले में फ्रीक्वेंसी 2 लेनी है, तो 2 फ्रीक्वेंसी लेंगे, ये 2 फ्रीक्वेंसी हो गई है। सेक्शन डी के लिए कर रहा हूं। और नेक्स्ट में 10, 21.5 और 10। यस, 10 में ये आपका जो 10 की फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट 5, 27.5 में 5 की देखिए आप, ये 5 आपका यहां पे आएगा। नेक्स्ट 6 यहां पे इसके सामने 6 आ गया हमारा। और उसके बाद 3, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा 3 के सामने लीजिए, यहां पे आएगा पॉइंट आपका 3। एंड नेक्स्ट आपका आएगा 45.5 एंड 4। 40.5 हो गया, 4 आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो 4 यानी कि इसकी बिल्कुल सीध में आना चाहिए, डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका है 51.5 एंड 8। 51.8, 5 और 8 लेना है आपको। 8 आपका ये हो जाएगा लगभग यहां पे। नेक्स्ट है 57.5 और 10, तो 10 को ले लीजिए आप। यस, 10 हमारा है, ये 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अभी इसको बोल्ड लाइन से नहीं मिलाएंगे, अब इसको डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं। सेक्शन टीम ए को हमने रिप्रेजेंट किया बोल्ड लाइन से और टीम बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसको मिलाइए। स्केल का यूज करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और आपको ग्राफ पे करना है तो कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए आपके लिए। मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूं। ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर का यूज करके तो और भी ज्यादा साफ सुथरा ग्राफ आपका आएगा, क्लियर होगा, बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट इस पॉइंट को मिलाएंगे आप, और नेक्स्ट ये वाला पॉइंट इससे मिलाएंगे, और इस पॉइंट को मिला देंगे। लास्ट ये वाला पॉइंट है,
डॉटेड लाइन से, फिर वैसे ही बिल्कुल करना है आपको। ये जो पॉइंट है इसको नेक्स्ट जो मिड पॉइंट होगा उससे मिलाना है। नेक्स्ट मिड पॉइंट ये यहां पे आएगा आपका, और इसको मैं बोल्ड लाइन से नहीं मिलाऊंगा, डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा। जी हाँ, और इधर जैसे हमने बताया था नेगेटिव कभी भी रन्स नहीं हो सकते हैं, तो मिड पॉइंट तो हमें लेना पड़ेगा, बट यहां तक आप दिखा सकते हैं और उसके बाद ना दिखाएं या डॉटेड लाइन से ही दिखा देंगे आप इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रन्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो नेगेटिव साइड में हम बोल्ड लाइन से कभी भी नहीं दिखाते हैं। यहां दो लाइनें दिखा रहे हैं इसलिए दोनों डॉटेड से दिखा रहा हूं मैं, बट वास्तव में ये चीज आप मिटा भी सकते हैं अगर चाहें तो, बट रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि मिड वैल्यू लेनी है आपको, इसकी मिड वैल्यू को इन दोनों से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंपैरेटिव ग्राफ दोनों ही के लिए है, ये दोनों टीम्स के लिए। और नेक्स्ट हम करेंगे इररेगुलर इंटरवल्स को डिस्कस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अब डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे हिस्टोग्राम के, उनमें रेगुलर इंटरवल था। अब यहां पे आप देखेंगे कि रेगुलर इंटरवल नहीं है, इररेगुलर हो गया। जैसे मान लीजिए विड्थ ऑफ द क्लास चेंज हो रही है, पहले 10-10 का इंटरवल था किसी में 20 का है, या किसी में 100 का हो सकता है, बट यहां पे जो विड्थ है वो चेंज हो रही है स्टूडेंट, और ऐसे केसेस में थोड़ा सा डिफरेंट आपको करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी आपको इंटरवल दे रखे हैं, एजेस। क्वेश्चन आपका है 8, रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। आपको वेरियस एज ग्रुप के बच्चों का आपको दे रखा है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दे रखे हैं 1 to 2 ईयर्स। पार्क में कुछ एज के पर्टिकुलर एज के बच्चों का एक डेटा कलेक्ट किया गया है, जिसमें 1 से 2 साल तक के बच्चों की संख्या 5 है, तो 5 स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद 3, 6, 12, 9, 3, 6, 12, 9, एंड नेक्स्ट है 10 and 4, 10 and 4। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्या है, हिस्टोग्राम बनाने में प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां पे इंटरवल डिफरेंट है। देखिए 1 से 2 तक, फिर 2 से 3। यहां विड्थ ऑफ द क्लास आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले विड्थ निकालेंगे, विड्थ निकालने के लिए इनका डिफरेंस देखिए 1, उसके बाद यहां भी 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 का है, और 5 में से 3 माइनस करके 2, 7 में से 5 2, 10 में से 7 3, 15 में से 10 माइनस करके 5, नेक्स्ट 17 में से 15 माइनस करके 2। तो पहला काम है विड्थ ऑफ द क्लास, यानी क्लास साइज डिफरेंट है। यहां पे आप देख रहे हैं क्लास साइज किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3, किसी का 5। और वैसे अभी जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उन सब में क्लास साइज सेम था, सेम विड्थ ऑफ द क्लास। जी हाँ, इंटरवल सेम रहता था उसमें, तो वो रेगुलर इंटरवल्स थे। अभी इररेगुलर इंटरवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको विड्थ ऑफ द क्लास निकालनी है, उसके बाद आपको हाइट। देखिए हिस्टोग्राम कभी भी बनाते हैं आप, हिस्टोग्राम की जो एरिया होता है, यानी रेक्टेंगल जो बनती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में होती है। तो यहां फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, इसी की प्रोपोर्शन में आपकी इसकी हाइट होगी, इसका एरिया होगा सॉरी रेक्टेंगल का। तो अभी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हम एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। यानी हाइट ऑफ द जो रेक्टेंगल्स लेंगे आप, जो रेक्टेंगल्स आप ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम बनाने के लिए, उनकी हाइट्स क्या होंगी। तो हाइट ऑफ रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, पहले बार नोट कर लीजिए। हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ into MCS, minimum class size। MCS means minimum class size, या इसको हम लिख सकते हैं F upon W into MCS। What is F? F represents the frequency and W represents
द विड्थ ऑफ द क्लास, width of the class and MCS. What is MCS? ये ध्यान देने वाली बात है। MCS है minimum class size. It represents the minimum class size. या MCI भी बोल सकते हैं, मिनिमम क्लास इंटरवल। जी हाँ, देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि मिनिमम क्लास इंटरवल कितना है। यहां पे मिनिमम क्लास इंटरवल 1 का है, यानी एक का डिफरेंस है। तो वो आपने यहां 5 का है, 2 का है, 3 का, 2 का, 2 का, इस तरह से आपका डिफरेंट है। बट मिनिमम क्या है उसको आप, क्योंकि हमें रेगुलर क्लास इंटरवल बनाना है इसमें, तो रेगुलर तो नहीं है वैसे, इरेगुलर इंटरवल दे रखे हैं, तो यहां मिनिमम क्लास साइज हम फिक्स कर देते हैं। तो जब भी हम इनकी हाइट निकालेंगे, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज f अपॉन w इनटू MCS। लेट हियर MCS इज इक्वल टू मिनिमम क्लास इंटरवल MCS हमने ले लिया 1, MCS हमने 1 ले लिया है। अब इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ, आपको हाइट निकालनी है इनकी। हाइट ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको बता दिया है, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ f अपॉन w इनटू MCS। तो इसकी हाइट निकालनी है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है f, फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 अपॉन में विड्थ 1 है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट इसकी 5 बिग डिवीजन आ जाएगी। नेक्स्ट ऐसे ही फ्रीक्वेंसी 3 अपॉन 1 इंटू 1 दैट इज 3। ऐसी फ्रीक्वेंसी हमारी है 6 अपॉन विड्थ 2 है इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी आपकी 12 अपॉन विड्थ 2 है इंटू MCI आपकी 1 है 6। नेक्स्ट है 9 अपॉन में 3 फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ, ये f, ये W और ये आपकी हाइट h निकालना है आपको। h का फॉर्मूला मैंने बताया था, h इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू MCS, मिनिमम क्लास साइज। ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मिनिमम क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी 9 है, 9 अपॉन 3 इंटू 1, 3 3 1 हमारा 3। नेक्स्ट इसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 10 है अपॉन विड्थ हमारी 5 है और फ्रीक्वेंसी इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी 2। एंड नेक्स्ट है 4 फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू 1 दैट इज 2। देखिए इसको हम हाइट ऑफ द रेक्टेंगल कह सकते हैं। और आप देख रहे होंगे, देखिए जहां पे वेरिएशन बढ़ रहा है, यहां पे 1 का इंटरवल है, विड्थ कम हो गई तो हाइट ज्यादा हो जाएगी। उसी रेशियो में फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में इनकी हाइट होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली यहां पे इंक्रीज कर जाती है। देखिए विड्थ कम है तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है, और यहां पे विड्थ बढ़ गई। देखिए इस इंटरवल में देखिए विड्थ यहां 5 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, तो एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया प्रोपोर्शंस में होता है। तो जो रेक्टेंगल्स बनेगी उनका एरिया प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे इसका आपका विड्थ ज्यादा थी तो इसकी हाइट उसी में एडजस्ट होगी। देखिए हाइट अब कम हो गई है, यहां पे हाइट 10 थी, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल प्रोपोर्शन में सेम प्रोपोर्शन में होता है फ्रीक्वेंसी के। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में होगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी थी 10 का इंटरवल, सॉरी क्लास फ्रीक्वेंसी 10 थी और विड्थ हमारी 5 थी, 10 अपॉन 5 इंटू 1, तो उसी रेशियो में ये आपकी एडजस्ट हो गई है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वही आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस, ओरिजिन, और यहां पे मिनिमम क्लास साइज 1 का लेना है आपको। 1 लेना है तो 0 स्टार्ट, और मैं यहां 2 से भी कर सकता हूं ऐसे, यस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो 0 से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इधर हम लेंगे एज इन ईयर्स।
एक्स एक्सिस पे लेने इंटरवल, हमेशा याद रखना आपको ये एज इन ईयर्स। नेक्स्ट हमें लेना है हाइट। हाइट ऑफ द इंटरवल आपकी क्या है, या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कह सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो अभी इसमें देखिए मिनिमम आपका क्लास इंटरवल क्या है वो चेक कर लीजिए एक बार। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अभी आपको देखिए कि जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी आई है वो 5, 3, 3, 6, 3, 2, 2, इनको हमने प्लॉट करना है और स्केल यहां डिफरेंट हो गई। एक्स एक्सिस के लिए डिफरेंट है, वाई एक्सिस के लिए डिफरेंट है। तो यहां पे हमने लिया है एक पीक डिवीजन को 2 यूनिट के लिए। तो स्केल पहले लिख लेते हैं, स्केल फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए स्केल हमारी है 1 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन, 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन। नेक्स्ट दूसरा हमारा है फॉर वाई एक्सिस, इट इज डिफरेंट। वाई एक्सिस के लिए डिफरेंट लेंगे हम, क्योंकि स्पेस हमें 6 हमारे पास मैक्सिमम इसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। तो 6 आप डिवीजन लेंगे, या आप एक बिग डिवीजन को 1 के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। अगर और ग्राफ बढ़ाना है तो 2 बिग डिवीजन को 1 यूनिट के बराबर ले सकते हैं। तो यहां पे हम लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 बिग डिवीजन। तो यहां अब हम एडजस्ट, ये देखिए फ्रीक्वेंसी स्केल हमने बनाई पहले, दोनों के लिए अलग अलग बना लिया हमने। तो दो जो बिग डिविजन हैं वो हम ले रहे हैं, या स्मॉल डिविजन पे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 2 बिग डिवीजन यानी 1 के बराबर, उसके बाद ये 2, 3, 4, 5, ये 6। तो 2 बिग डिवीजन हमने 1 यूनिट के बराबर लिया है। इस चीज का ध्यान रखना है। स्केल हम, क्योंकि स्केल फैक्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ग्राफ हमारा सुंदर बने, हिस्टोग्राम हमारा सुंदर बने और बिल्कुल पूरे पेज पे आए। छोटा सा लगता है तो अच्छा भी नहीं लगता वो। तो यहां हमने इसको देखा कि इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। जी हाँ, तो अभी हमने जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो लेनी है। क्लास इंटरवल हमारा रहेगा 1 से 2। आप देखेंगे 0 यहां 1 है, 1 से 2 यानी कि विड्थ हो जाएगी। क्लास इंटरवल हमारा 1 से 2 है, तो ये इंटरवल लेंगे हम, और हाइट हमारी है एडजस्टेड हाइट देगी 5। तो यहां 5 तक ले लेंगे इसको, ये 5 है। ये हमने रेक्टेंगल बना दिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट हमारा 2 से 3 तक इंटरवल है और हाइट इसकी 3 हो जाएगी। 2 से 3 का मतलब यहां पे देखिए 2 और 3 यानी 4 के बीच में आएगा 3, और इसकी हाइट हमारी है 3, तो 3 तक ले लीजिए इसकी हाइट। कंटिन्यूअस हमने बना दिया इसको इंटरवल, रेगुलर नहीं था ये, लेकिन हमने इसको रेगुलर इंटरवल में चेंज कर दिया है। अब यहां पे इसका है 3 से 5, हमें विड्थ ऑफ क्लास लेंगे 3 से 5 और हाइट लेंगे 3। 3 से 5 का मतलब ये, यानी 3, 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा, और इसकी हाइट भी 3 है, तो 3 ले लीजिए आप। इसकी चौड़ाई देखिए आप ज्यादा आ गई है। यस, अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर चौड़ाई ज्यादा हो गई है, यहां पे विड्थ इसकी बढ़ गई, तो उसी रेशियो में विड्थ हमारी यहां पे 2 हो गई। अब देखिए यहां पे भी इसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर भी इसकी हाइट कम आई है, क्योंकि विड्थ ज्यादा होने के कारण एरिया सेम रहेगा, ठीक है। तो उसी रेशियो में इसकी हाइट कम हो गई है। नेक्स्ट हमारा इंटरवल है 5 to 7। 5 to 7 की हाइट 6, 5 और ये 7 इसके बीच में आ जाएगा। 5 to 7 में हाइट लेनी है 6, तो ये 6 ले लेंगे इसकी हाइट हम। 5 to 7, ये हमारी आ गई 5 to 7 की हाइट 6 आ गई है। नेक्स्ट 7 से 10 और इसकी हाइट लेंगे 3। 7 से 10 ये हाइट होगी हमारी 3। यहां पे और बढ़ गई है, देखिए 7 से 10 इंटरवल 3 का विड्थ आ गया है, यहां पे विड्थ बढ़ गई है, उसी रेशियो में इसकी हाइट डाउन चली गई है। नेक्स्ट है 10 से 15, यहां पे देखिए विड्थ 5 है, 10 से 15, बट हाइट उसी रेशियो में होगी इसकी 2 कम हो गई है।
तो 10 से 15 तक लगभग यहाँ पे 10 से 15 ये चौड़ाई इसकी ज्यादा हुई है, उसी रेशियो में इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट इसके लिए देखिए 2, तो 2 हमारा है यहां तक, ये देखिए एरिया उसी में रेशियो में होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट 15 से 17 हाइट 2 होगी, 15 से 17 यानी 15, 16, 17 यहां तक आएगी और इसकी हाइट भी आपकी 2 है, तो 2 हाइट ले लीजिए आप यहां पे 15 से 17। तो स्टूडेंट ये आपका इंटरवल, ये सॉरी जो हिस्टोग्राम है वो इर्रेगुलर इंटरवल्स के लिए है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से करना है आपको और कोई मुश्किल नहीं है, और मैं मानता हूं कि आप इसको खुद ट्राई करेंगे। और अगर ये 0 से शुरू नहीं होता तो हम यहाँ zigzag लाइन लगाते, तो हमने 0 से शुरू किया है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, तो यहाँ zigzag लाइन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको अलग से 1 से स्टार्ट हो रहा है वैसे तो 1 से 2, लेकिन हमने 0 से 2 का इंटरवल ले लिया और उसका हाफ किया, तो zigzag लाइन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में भी आप इंटरवल्स लेंगे तो 1 से 5, 1 से 4 है जैसे, और 4 से 6 है, तो आप मिनिमम क्लास इसमें चेक कर लें, विड्थ कितनी आ रही है, 4 और 1 का डिफरेंस 3 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 8 में से 6 2, तो मिनिमम क्लास साइज जो होगा, जैसे मिनिमम क्लास साइज यहां हमने 1 लिया है, उस क्वेश्चन में आप मिनिमम क्लास साइज 2 लेंगे। और इनरेगुलर इंटरवल्स का हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है वो आज मैंने इस वीडियो में अभी आपको बताया है। लास्ट क्वेश्चन आप इसका खुद ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मीन, मोड और मीडियन निकालना। यस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज, 3 सेंट्रल टेंडेंसीज। मैंने जो चैप्टर के शुरू होने में इसकी आपकी इंट्रोडक्शन बताया था कि मीन, मोड और मीडियन तीनों को हम सेंट्रल टेंडेंसीज बोलते हैं, उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो गुड बाय, टिल देन।